नमस्कार। आगामी 24 मई 2020 को एक आंतरिक ऊर्जा देने वाला ग्रह जो कि आपको बुद्धि के तौर पर ऊर्जा देता है, सुझाव देता है, सोचने समझने की शक्ति देता है, तर्क शक्ति प्रदान करने वाला ग्रह और व्यवसाय के रूप यानी व्यवसाय के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव रखने वाला ग्रह बुध स्वयं की राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। आज के समय में ये ग्रह वृषभ राशि के अंदर एंट्री कर रहे हैं, लेकिन 24 मई 2020 को मिथुन राशि में इसका प्रवेश हो जाएगा। मिथुन राशि बुध की अपनी स्वयं की राशि है और एक वायु तत्व की राशि यानी विचारों को लाने वाली एक राशि। जब कोई ग्रह अपनी राशि में हो तो मजबूत होता है, खास तौर पर देश की स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एक व्यापारिक ग्रह जब अपनी राशि के अंदर आता है तो कहीं ना कहीं ये सभी व्यापारिक वर्ग, नौकरी वाले हों, बिजनेसमैन हों, उनके लिए ये एक अच्छी खबर है। बुध जैसा ग्रह लगभग 20 से 25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेता है, लेकिन इस बार बुध ग्रह भी वक्री स्थिति में इसी राशि में रहेगा और लगभग 64 दिनों तक इसी राशि को प्रभावित करेगा। यानी बुध अपनी ही राशि में स्वग्रही रहेंगे, उसमें वक्री भी होंगे, उसमें मार्गी भी होंगे और अगली राशि के अंदर चले भी जाएंगे। आप देखिए ब्रह्मांड में आज के समय में 11 तारीख को शनिदेव वक्री हो गए, 13 को शुक्र वक्री, 14 को बृहस्पति वक्री और 24 मई के बाद जब ये बुध अपनी राशि के अंदर प्रवेश करेंगे तो ये भी एक स्थिति में वक्री हो जाएंगे। यानी 18 जून से 12 जुलाई का जो समय है उस दौरान ये प्लेनेट वक्री रहेगा। अब इन राशि के अंदर पहले से ही राहु देव बहुत लंबे समय से विराजमान है। राहु का बुध की राशि में आना कोई खराब स्थिति नहीं मानी जाती, क्योंकि राहु बुध को स्वीकारता है, साथ ही साथ राहु उसको अपना मित्र मानता है। अब बुध और राहु का यह संयोग चलेगा काफी लंबे समय तक, 64 दिन तक चलेगा और उनका 12 राशियों पर अलग अलग प्रभाव होगा, क्योंकि यह चौथा प्लेनेट होगा जो ब्रह्मांड में वक्री होगा। जहां शनि अपनी राशि में, बृहस्पति शनि की ही राशि में नीचस्थ है और वापस अपनी राशि में जा रहे हैं, शुक्र अपनी ही राशि में चल रहे हैं और वक्रत्व में है, वक्री स्थिति में, वहीं बुध अपनी राशि में वक्री है और यह प्लेनेट 1 अगस्त को कर्क राशि में एंट्री कर जाएगा। तो इस प्रकार के ग्रह का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है उसके बारे में मेरा आज का विषय रहेगा। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि बुध अपने आप में एक ऐसा प्लेनेट है जो सभी प्रकार की व्यापारिक स्थितियां हो, सामाजिक स्थितियां हो, एक तरीके से सोर्स ऑफ इनकम को भी दर्शाने वाला ये प्लेनेट है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? भारत की कुंडली यानी जिस दिन हिंदुस्तान आजाद हुआ वो वृषभ लगन की कुंडली थी। 15 अगस्त 1947 0001 AM वृषभ लगन की कुंडली। लग्नेश वक्री होकर अपने स्थान में चल रहे हैं, बुध दूसरे घर में पहुंच जाएंगे अपने ही स्थान में, शनि भाग्य स्थान में चल रहे हैं। तो देश के लिए एक आर्थिक पैकेज आ रहा है आने वाले समय में। अब उनका पृथक पृथक राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में मैं चर्चा शुरू करने जा रहा हूं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि ज्योतिष से संबंधित समय समय पर मैं कुछ ना कुछ घटनाएं आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं। तो चर्चा को शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वालों के लिए यह स्थिति कैसी रहेगी? मेष राशि से आपकी राशि से तीसरे घर में, यानी जहां पर आपका चंद्रमा है या आपका बोलता नाम, क्योंकि मुझसे बहुत लोग बार बार ये बात पूछते रहते हैं कि राशि से है या लगन से है। गोचर 90% राशि से काम करता है, इसलिए आप राशि के अनुसार देखें। अगर आपको अपनी राशि मालूम है जन्म की तो उसके हिसाब से देखें, नहीं तो बोलते नाम के हिसाब से आप देखिएगा।
तो आपकी राशि से तीसरे घर में, तीसरे घर का मालिक राहु के साथ विचरण कर रहा है। थर्ड हाउस, कम्युनिकेशंस, मीडिया, इंटरनेट, यात्राएं, दूर के लोगों से जुड़कर काम करना, मित्रों के द्वारा काम करना, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर काम करना, या एक तरीके से समाज के लोगों के साथ जुड़कर किसी ना किसी प्रकार से कम्युनिकेशंस बनाकर, चाहे वो कैसे भी देश के हालात को देखकर तो कम्युनिकेशंस का माध्यम सबसे अच्छा है, वो स्थिति बनाकर ये प्लेनेट आपको लाभ देगा। ये आपको सामाजिक समझ भी देगा, ये आपको व्यापारिक समझ भी देगा, नई नई योजनाएं देगा, आपके साहस को बढ़ाएगा। साथ में राहु भी इसी राशि के साथ है तो आपके साहस में वृद्धि करेगा। लेकिन एक स्थिति में ये ग्रह वक्री भी हो जाएगा, यानी बुध चलेंगे, एक तरफ से बुध चल रहे हैं मार्गी और राहु चल रहे हैं वक्री, यानी बुध चलेगा सीधा, राहु तो उल्टे चलते ही हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आएगी कि राहु उल्टा चलेगा और बुध भी वक्री होकर वापस चलेगा, तो दोनों प्लैनेटों की स्थिति चलेगी। वो स्थिति रहेगी 18 जून से लगभग जुलाई के फर्स्ट वीक तक। अब ऐसी स्थितियों में आपको अपने डिसीजंस पर थोड़ा सा संयम रखना होगा, जल्दबाजी से बचना होगा, क्योंकि बुध राहु का एक योग भ्रमित करने का भी कॉम्बिनेशन होता है, तो उस पर आपको थोड़ा सा सावधानी रखनी होगी। जल्दबाजी में, अफरा तफरी में आकर आप अपना नुकसान नहीं कर लेना, इसका बहुत हद तक आपको ध्यान रखना है। आपके धन की स्थिति ठीक है, आपके लग्न की स्थिति ठीक है, आपके कर्म की स्थिति ठीक है और आपकी भाग्य की स्थिति ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको फायदा देगा। अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि वालों के लिए स्थिति कैसी है। वृषभ राशि के मालिक शुक्र अपनी ही राशि में लंबे समय तक विराजमान है, भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान में विराजमान है। अब धन भाव में धन भाव का मालिक आ गया है। पैसा कमाएंगे आप वाणी से, कुटुंब के सहयोग से, बोलचाल की भाषा से पैसा कमाएंगे आप, अपनी वाणी के द्वारा लोगों को आकर्षित करके, चाहे कम्युनिकेशंस किसी भी प्रकार से करें, इंटरनेट से करें, मोबाइल से करें, लेकिन वो स्थिति आपके लिए बेहतर होगी। धन भाव का मालिक धन भाव में आया, यानी धन की स्थिति तो बेहतर बनेगी। राहु साथ में है तो थोड़ा सा सोच विचार कर बोलने की स्थिति को रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप जल्दबाजी में बोलकर कोई बहुत बड़ी गलती कर दें जिससे आपको यहां नुकसान हो जाए। लग्न आपका ठीक है, शारीरिक रूप से आप ठीक रहेंगे, सामाजिक स्थिति भी बनी रहेगी, भाग्य भी आपका साथ देगा, और बृहस्पति भी आ जाएंगे आपके अष्टम भाव में, वो भी आपके धन भाव पर दृष्टि डालेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए बहुत हद तक ठीक रहेगी। वे ऑफ टॉकिंग को आपको सुधारना है। आप सिर्फ अपनी बोलचाल से अच्छा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन अत्यधिक बोलना, जहां जरूरत नहीं है वहां बोलना, वहां अपने सुझाव देना, गलत वाणी का प्रयोग करके, जल्दबाजी में प्रयोग करके, गुस्से की वाणी का प्रयोग करके आप अपना नुकसान ना कर लें, ये आपको सावधान रहना होगा। बात करेंगे मिथुन राशि के लिए। मिथुन राशि के लिए, मिथुन राशि के मालिक इसी राशि के अंदर आ गए। राहु केतु अक्ष पर है, इसको कहते हैं राशि का मालिक। जब राहु केतु अक्ष पर हो तो व्यक्ति को अपनी चंचलता पर काबू रखना चाहिए, क्रोध पर, जल्दबाजी पर काबू रखना चाहिए। विचार आना अच्छी बात है, स्कीम बनाना अच्छी बात है, लेकिन उस स्कीम पर लंबे समय तक काम करना एक अलग बात। आपको भ्रमित नहीं होना। इस दौरान आपके मन में बहुत आइडियाज आएंगे, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, लेकिन उन पर लंबे समय तक आपको स्थिर भी रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी तो आपके लिए बहुत बेहतर है, ये आपको आई है इतने लंबे समय तक तो देके भी जाएगी। इसलिए थोड़ा बुद्धि पर कंट्रोल रखें, मन पर कंट्रोल रखें, हेल्थ को भी ठीक ठाक आपको रखना होगा, जल्दबाजी के निर्णयों से बचना होगा। योजना बनानी है, योजना की किसी से सलाह कर लें कि मैं योजना बना रहा हूं, क्या ये ठीक है या नहीं है, और उसके हिसाब से चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। कर्क राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहने वाली? देखिए, कर्क राशि से द्वादश में पहुंच गया है बुध। द्वादशेश का द्वादश में जाना, सोर्स ऑफ इनकम अपनी जगह है, लेकिन खर्च का बढ़ाने की स्थिति है, बुद्धि को भ्रमित करने की स्थिति है, मानसिक चिंताएं देने की स्थिति है।
ये बुध राहु का संयोग आपको गलत जगह पर पैसा इन्वेस्ट करने के कारण हानि दे सकता है। आप किसी को पैसा दे दें, वहां आपका पैसा अटक जाए। आप लाभ प्राप्ति के चक्कर में पैसा दे दें, उससे आपको प्रॉब्लम हो जाए। यानी ये स्थिति लाभ के अवसर कम, खर्च के अवसर ज्यादा दर्शाती है। अगर लाभ होता है तो वो होगा दूर के लोगों से और विदेश के लोगों से जुड़कर आपको लाभ होगा। कोई ना कोई माध्यम आपके बीच में ऐसा बनेगा जिससे आपको कोई ना कोई कम्युनिकेशंस, चाहे वो मीडिया के थ्रू हो, ऑनलाइन हो, इंटरनेट के माध्यम से हो, उसी से आपको यहां फायदा होने वाला है। ऐसे अवसरों की तलाश में आप रहिएगा। यानी आपके जो काम बनेंगे वो दूर के स्थानों के लोगों से जुड़कर बनेंगे, खास तौर पे व्यवसायिक कार्य। बात करेंगे सिंह राशि वालों के लिए स्थिति कैसी। आपके लाभ भाव का मालिक यानी आपकी राशि से लाभ स्थान में बुध अपनी ही राशि में है, लाभ के अवसर बनेंगे। वाणी के द्वारा लाभ मिलेगा, बुद्धि के द्वारा लाभ मिलेगा, संतान के सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। यानी संतान भी आपके कार्य में आपका सहयोग करेगी। थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, अलग अलग माध्यम से लाभ के अवसर मिलेंगे। कोई लाभ अटका हुआ है वो उजागर होने की स्थिति आपको बनेगी। अचानक से प्रगति के कॉम्बिनेशन आपको इस दौरान बने हुए हैं। आपके कर्म का मालिक बहुत अच्छी स्थिति में है। यानी आपकी राशि से अगर 10वें स्थान में देखें तो शुक्र विराजमान है, राशि से 6ठे घर में देखें तो शनि विराजमान है और बृहस्पति भी वहां जा रहे हैं। तो स्थिति आपके लिए अनुकूल है। आपको तो बस अवसर का इंतजार करना है। अब बात करता हूं मैं कन्या राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहेगी। कन्या राशि के मालिक स्वयं बुध हैं और आपकी राशि से 10वें स्थान में विराजमान है। लेकिन राहु की युति आपके कार्य को बढ़ावा तो दे रही है। जैसे ही स्थिति सुधरेंगी, हालात सुधरेंगे, आपको काम मिलेगा, प्रगति होगी, पैसा मिलेगा, लेकिन भ्रमित होने से बचना है। आप जिस काम को लंबे समय से करते हुए आ रहे हैं उसी पर अपना लागू रखिएगा। काम बदलने की आपको कोई जरूरत नहीं है। काम में योजनाएं बना सकते हैं, नए नए लोगों से जुड़ सकते हैं, उनके अंदर कुछ नया ऐड कर सकते हैं कि मैंने अपने काम के अंदर कुछ नया ऐड करा, उससे मुझे फायदा मिला। चाहे वो किसी भी माध्यम से हो जिससे आपको लाभ मिल सके। वो स्थिति के हिसाब से ये पोजीशन जो आ रही है वो आपके लिए बेनिफिट है। आपको बस अपने काम में टिकाऊपन लाना है। आपको बिल्कुल भी भ्रमित नहीं होना है। परिस्थिति कैसे भी हो, लाभ के अवसर आपके लिए तैयार हैं। आपको उससे तनिक भी घबराना नहीं है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि से भाग्य स्थान में व्यापारिक स्थिति देने वाला प्लेनेट स्व राशि का होकर राहु के साथ चल रहा है। यानी ये ग्रह आपके भाग्य को उजागर करने के लिए आया है। भाग्य में वृद्धि करेगा, योजनाएं देगा, लोगों के साथ संपर्क बढ़ाएगा। कहीं ना कहीं आपको धर्म का भी लाभ मिलने की स्थिति है। यानी ऐसी स्थितियों में क्या होता है, व्यक्ति के जो पुण्य कर्म है या ईश्वर के प्रति आस्था या कोई चल रहा कोई मंत्र जाप, उसको ऐसी स्थिति में फल दे देगा। राहु भी साथ में है, इस स्थिति को बढ़ाएंगे। लेकिन एक स्थिति में दोनों प्लेनेट वक्री होंगे, इसलिए ऐसा भी लग सकता है कि मेरे द्वारा बनाई गई योजना विफल हो रही है। थोड़ा सा आपको उस दौरान पेशेंस रखना होगा, क्योंकि जब ये दोनों ग्रह वक्रत स्थिति में होंगे तो ये आपकी राशि से 8वें घर की तरफ मूवमेंट करेंगे। तो थोड़ा सा उस दौरान आपकी जो योजनाएं वो विफल होती दिखाई देंगी, लेकिन फिर से इसके अंदर स्पीड आएगी और आपको यहां फायदा मिल जाएगा। ग्रहों की स्थितियां आपके लिए अनुकूल हैं। कोई ऐसी खराब स्थिति आपके लिए नहीं चल रही है। आपको संयम से यहां काम करना होगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। आपकी राशि से 8वें भाव में बुध राहु का संयोग है। ये अचानक से देने वाली परेशानी का इंडिकेशन भी है। ऐसी स्थितियों में किसी प्रकार से कोई पुराने समय में आपको कोई बीमारी हुई हो या कोई दिक्कत आई हो, प्रोफेशनली डाउनफॉल आया हो किसी कारण से, उसकी उम्मीद एक बार फिर से जागृत होने की स्थिति यहां दिखाई दे रही है। किसी प्रकार का पैतृक संपत्ति को लेकर परेशानी, कोई बीमारी, कोई हर्डल्स आपको इस दौरान परेशान कर सकता है।
थोड़ा आपको अपनी हेल्थ पर भी ध्यान देना होगा, आर्थिक स्थिति पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि ये स्थिति आपको गोपनीय तौर पर नुकसान भी पहुंचा सकती है। वो गोपनीय तौर पर बीमारी भी नुकसान पहुंचा सकती है, वो गोपनीय तौर पर व्यापार में आने वाली परेशानियां जो आपसे छुपी हुई है, जिसके ऊपर ध्यान ही नहीं गया कि मुझे यहां से नुकसान भी हो सकता है, आप वहां से निर्णय ले गए और आपको ये नुकसान हो गया, आर्थिक नुकसान और शारीरिक नुकसान। तो आपको बहुत ज्यादा सचेत इन 64 दिनों में रहना पड़ेगा। बात करें धनु राशि वालों के लिए स्थिति कैसी रहेगी। आपके राशि से सप्तम भाव में यह स्थिति आई, कहीं ना कहीं साझेदार आपसे कंप्रोमाइज करेंगे, साझेदार की मदद से आपको फायदा मिलेगा, व्यापारिक स्थितियां कुछ सुधरेंगी, पत्नी की तरफ से भी आपको लाभ मिलने की स्थितियां यहां रहेंगी, लेकिन अपनी चतुराई के कारण आप अपना नुकसान ना करें। यह बुध राहु की स्थिति है, आपको भ्रमित कर सकती है, आपके अंदर ऐसा भी स्वभाव ला सकती है कि जो सब कुछ काम चल रहा है ये मेरी ही वजह से चल रहा है, या पार्टनर मेरी वजह से ही लाभ ले रहा है, सब कुछ तो मैं ही कर रहा हूं, वो तो कुछ कर ही नहीं रहा। तो ऐसी स्थिति मन में बिल्कुल ना लाइएगा, क्योंकि ये स्थिति आपके लिए हानिकारक साबित होगी। ग्रहों की स्थितियां कुछ दिन के लिए आती हैं, लेकिन वाकई जब वह ग्रह मूवमेंट करता है तो आपको पुरानी स्थितियों में धकेलने में भी सक्षम होता है, क्योंकि ये ग्रह यहां वक्री भी होगा। गलती से बचिएगा, जल्दबाजी से बचिएगा। बात करेंगे मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि से छठे घर में बुध हेल्थ इश्यूज देने में सक्षम है, साथ में राहु है, कोई पुराना रोग या छुपा हुआ रोग निकलने की संभावना है। एफर्ट्स को बढ़ा देगा, अपने व्यापारिक स्थिति को बढ़ाने के लिए बहुत अधिक संघर्ष करा देगा ये ग्रह आपसे, और स्वास्थ्य में भी प्रॉब्लम दे देगा, क्योंकि एक तो छठा घर है, राहु उसके साथ है, और एक स्थिति में दोनों ग्रह वक्री होंगे, तो वो समय आपको ज्यादा प्रॉब्लम देने वाला होगा। जरूरत से ज्यादा समझदारी भी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। अपनी योजना बनाने से पहले, कोई बड़ा इन्वेस्ट करने से पहले सलाह मशवरा करें। जो समझदार लोग हैं, जानकार लोग हैं, उनके साथ सलाह मशवरा करेंगे तो आपके लिए स्थिति ज्यादा फायदेमंद रहेगी। बाकी प्लेनेटरी पोजीशन ठीक है, शनि की स्थिति ठीक है, बृहस्पति ठीक रहेंगे, शुक्र भी अपने लिए सब तरीके से बेहतर है, पर यहां थोड़ा आपको हेल्थ का अपना ध्यान रखना होगा। कुंभ राशि वालों के लिए आपकी राशि से पंचम में आ रहे हैं बुध, राहु के साथ हैं, धनदायक हैं, बुद्धि देंगे, ज्ञान देंगे, संतान देंगे, संतान से सहयोग देंगे, शिक्षा कराएंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा बुद्धि का इस्तेमाल आपको पटकनी भी दे देगा। आप ये समझने लगेंगे कि मैं ही सर्वोपरि हूं, मेरे से ज्यादा बुद्धि किसी में है ही नहीं, कोई तुमको कुछ भी समझाएगा उसकी बात को सुन लेंगे, इधर से सुनेंगे इधर से निकाल देंगे। ये स्थिति आपको प्रॉब्लम देगी। जुए से, सट्टे से, लॉटरी से ऐसे समय में बड़ा इन्वेस्ट बिल्कुल ना करें। छोटे मोटे तौर पर शेयर मार्केट में आप पैसा लगा सकते हैं, इस दौरान वो स्थिति आपको लाभ दे सकती है या झटके का धन दिलाने में सक्षम हो सकती है। बात करूंगा मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि से चौथे घर में, चौथे घर का मालिक, राशि से चौथे घर में अगर कोई ग्रह आए, बुध जैसा शुभ ग्रह हो, तो घर के लिए, परिवार के लिए, सुख शांति के लिए ठीक है, लेकिन राहु साथ में है, थोड़ा सा बिना किसी बात के भी वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। आपकी जो भी लाइफ स्टाइल चल रही है, आप अपने शरीर पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने घर पर भी ध्यान दे रहे हैं, आप अपनी ऊर्जा को सही जगह लगा भी रहे हैं, वो सब लगातार करते रहिएगा। ये बुध राहु का योग आपको कुछ समय के लिए भ्रमित कर सकता है कि ये ठीक नहीं कर रहे हो, ये गलत कर रहे हो। कोई भी आपको, ये क्या प्लेनेट की पोजीशन क्या है, प्लेनेट खुद तो चल के आता नहीं है, लेकिन उनसे संबंधित लोगों को आपके पास भेज देता है, वो आपको गुमराह करके चले जाते हैं, आप थोड़े समय में गुमराह हो जाते हैं, जिससे आपको बहुत भारी कोई नुकसान हो जाता है। तो उस चीज पर कायम रही रहिएगा। ये ग्रह आया है, ग्रह अपनी स्वराशि में है, नुकसान देने की स्थिति में नहीं रहता, लेकिन राहु जो कि वक्रत स्थिति में है और सदैव ग्रहण लगाने वाला प्लेनेट होता है, वो आपको यहां नुकसान पहुंचा सकता है। बाकी इसका संबंध आपके कर्म स्थान से भी है, तो किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको यहां नहीं है। तो ये था बुध का राशि परिवर्तन, और साथ ही साथ बुध का वक्रत्व और राहु के साथ युति का होना कैसा फल दिया,
12 राशि वालों के लिए, उसके बारे में मैंने यहां आपसे चर्चा की है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने मैं हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।